बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल वैक्स प्रिंटर्स। थर्मल वैक्स प्रिंटर क्या है? प्रोड्यूस बोल्ड कलर आउटपुट। थर्मल वैक्स प्रिंटर वो प्रिंटर है जो कि कलर को प्रोड्यूस करता है, कलर को आउटपुट में इस तरीके से यूज़ करता है कि वो बड़े कलर में बड़ा हो के, चाहे टेक्स्ट हो चाहे बैकग्राउंड हो, वो आपको क्लियर और बोल्ड कलर में यानी बड़े कलर्स में आउटपुट पे मिलेगा प्रिंटिंग की सूरत में। और ये यहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं? इसको हम पोस्टर में और बुक कवर्स में, ठीक है, या कोई और ऐसा जो बड़े फॉर्मेट वाला प्रिंटिंग हो, उसमें इसको इस प्रिंटर को यूज़ किया जाता है। यानी उसकी प्रिंटिंग इस प्रिंटर के ज़रिए की जाती है। कलर जनरेटेड बाय मेल्टिंग वैक्स। इसमें जो कलर है और कलर के लिए इंक यूज़ होता है, तो वो वैक्स को यूज़ किया जाता है। जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स था, बैंड प्रिंटर था, लाइन प्रिंटर था। उन सारों में जो इंक यूज़ होता था, तो वो एक इंक रिबन उसमें होता था, इंक रिबन। और वो इंक रिबन जो था वो प्रिंटिंग के लिए इंक प्रोवाइड करता था। उसकी मदद से प्रिंटिंग के लिए टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए पेपर पे वो उसको इंक प्रोवाइड करता था प्रिंटिंग के लिए। रिबन कोटेड विथ कलर वैक्स। यहाँ पे इस प्रिंटर में भी एक ऐसा ही रिबन यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इंक जो है वो वैक्स की फॉर्म में है, ठीक है, मोम भी कह सकते हैं कि मोम की फॉर्म में होता है जो इंक रिबन होता है। और रिबन में पूरी तरह ये वैक्स लगाया होता है। डेट मेल्ट्स, वो क्या हो जाता है जब वो प्रिंटिंग करनी होती है, उसने उसने इंक प्रोवाइड करना होता है, तो वो क्या हो जाता है? नरम हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, यानी हीट अप होके वो नरम हो जाता है। एंड adheres टू द प्लेन टेक्स्ट। और फिर वो वैक्स जो है जब वो नरम हो जाता है, हीट अप होके नरम हो जाता है, मेल्ट अप हो जाता है, तो वो एडहेयर हो जाता है कहाँ पे? टेक्स्ट के साथ। जिस टेक्स्ट में प्रिंट करना होता है, जो टेक्स्ट प्रिंट होना होता है इस प्रिंटर के जरिए, तो उस टेक्स्ट के लिए जो इंक है, वो इंक ये वैक्स जो है वो इनके लिए ये इंक बन जाता है। और जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट ने प्रिंट होना है, वहाँ पे इस वैक्स ने वहाँ पे एडहेयर यानी वहाँ पे जम जाना है पेपर पे। कलर्स डू नॉट ब्लीड। इसका एक एडवांटेज ये है कि इस वैक्स जब ये प्रिंटिंग कर देता है, तो थोड़ी देर के बाद ये कूल अप हो जाता है, वो अपनी जगह पे पूरी तरह सॉलिड हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो फिर वो अपनी जगह से, अगर फॉर एग्जाम्पल उस पर कोई वाटर वगैरह चला जाए या कुछ और, तो वह वहाँ ब्लीड अप नहीं होता, उस वक्त जगह से ख़राब नहीं होता। जिस तरह अगर आप ऐसा पेपर है जिससे प्रिंटिंग हुई है, तो अगर उस पर कोई पानी वगैरह चला जाए या कुछ और हो, तो उसकी जो प्रिंटिंग है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन जो ये थर्मल वैक्स प्रिंटर है, उसकी जो प्रिंटिंग है वो चूंकि वैक्स की वजह से होती है, इंक वैक्स होता है, तो इसलिए वो ख़राब नहीं होने पाता। ऑपरेटिंग कास्ट जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम प्रिंटर को यूज़ करते हैं, तो कुछ कुछ की कुछ कास्ट ऑपरेटिंग कास्ट भी होती है, यूज़ करने की कास्ट भी होती है। तो ये जो थर्मल प्रिंटर है, इसकी जो ऑपरेटिंग कास्ट है वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। मसलन इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी इतना वो एक्सपेंसिव नहीं है, इसका जो पेपर है वो भी एक्सपेंसिव नहीं है, और जो ये इसमें वैक्स एज ए इंक यूज़ होता है, तो ये भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो ओवरऑल जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसका जो ऑपरेटिंग कास्ट जो है, तो वो ज़्यादा नहीं है। बस प्रिंटर में ज़्यादा होता है कि उसकी इंक भी एक्सपेंसिव होती है, उसमें जो पेपर यूज़ होता है वो भी एक्सपेंसिव होता है। अगर वो प्रिंटर में कुछ मसला बन जाए, उसको फिक्स करने की ज़रूरत पड़ जाए या रिपेयर करने की ज़रूरत आ जाती है, तो उसका जो रिपेयरिंग कास्ट है वो भी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे ये तीनों चीज़ें नहीं है, इसकी ये सारी चीज़ें क्या है? एक्सपेंसिव नहीं है। पेपर भी एक्सपेंसिव नहीं है, इंक भी ये थर्मल प्रिंटर का एक्सपेंसिव नहीं है, और पेपर जो यूज़ होता है वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आउटपुट जो है, स्पीड जो इस प्रिंटर की है वो क्या है? वो ये स्लो है, स्लो प्रिंटिंग करता है, चूँकि ये इंक रिबन में करता है और बड़े उसमें करता है, बड़े बड़े
पोस्टर है या बुक कवर है, यानी इसकी जो प्रिंटिंग है वो लार्ज फॉर्मेट में होती है, इसलिए इस जब ये प्रिंट करता है तो ये प्रिंटिंग स्लो करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट प्रिंटिंग नहीं है, लेकिन आउटपुट के लिहाज से अच्छा प्रिंटर है, जो ये क्वालिटी आउटपुट देता है। नेक्स्ट पे चले जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ये सारी थर्मल वर्क्स प्रिंटर की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर ये है और ये वो पेपर है जो इस थर्मल वर्क्स प्रिंटर में यूज होता है, ये वाला, ठीक है, या ये वाला कह सके। तो इस किस्म के पेपर को इस प्रिंटर में यूज़ किया जाता है। यह भी एक टाइप है इसकी, ये ज़रा मुख्तलिफ मॉडल है और यह इससे ज़रा दूसरा मुख्तलिफ किस्म का मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो स्पेसिफिक किस्म का पिक्चर में भी हमें नज़र आ जाएगा कि ख़ास किस्म का पेपर है और ये रोल की सूरत में होता है और इसकी जो कास्ट है, कास्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और आम पेपर नहीं, इस किस्म का पेपर इसमें यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे किसी और प्रिंटर को फिर स्टडी करेंगे।